बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेरा कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पाउंड केक विदाउट ओवन। तो पाउंड केक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे 2 अदद, चीनी ली है हमने 3/4 कप, मैदा 1 कप, ऑयल लिया है 1/3 कप और 5 खाने के चम्मच हमने लिए हैं दूध, बेकिंग पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच और वनीला एसेंस भी हम लेंगे 1 चाय का चम्मच। तो चलें जी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, जिस पतीली या कढ़ाई में आपने केक बनाना है सबसे पहले हम वो प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। मैं इस कढ़ाई में बनाऊंगी तो मैंने दरमियानी आंच करके चूल्हा जला दिया है और इसमें हम रख देंगे ये स्टैंड, कोई भी स्टैंड जिस पे आराम से आपका मोल्ड आ जाए वो रख देंगे और इसका ढक्कन ढक देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको प्री हीट करेंगे। यहाँ पे ये प्री हीट हो रहा है और हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। बाउल में अंडे शामिल कर दिए हैं, साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें चीनी और इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे। तकरीबन हम इसको बीट करेंगे 5 मिनट तक और इसकी स्पीड जो होगी वो 3 पे हम रखेंगे। ठीक है, चलें, बहुत ही अच्छा क्रीमी और फॉर्मी सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस, मिल्क डाल देंगे और अब इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट तक हम बीट करेंगे। और ये ख्याल रहे कि जब अंडे और चीनी को बीट करना है तो चीनी का कोई दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से वो इस बैटर में डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। चलें मैं करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। चलो जी, मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। बेकिंग जब भी करें मैदे को आपने अच्छा सा छान लेना है, इससे बेकिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, अब मिक्स करेंगे। अच्छा, जिस तरफ को आपने मिक्स करना शुरू करना है ना, सारा केक इसी तरह मिक्स करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह नहीं करना। एक ही तरफ को अगर सीधे हाथ की तरफ इस तरह से घुमाना है तो इस तरह सीधे हाथ की तरफ ही घुमाना है। चलें जी, केक अच्छी तरह से मैंने सारा मिक्सचर मैदा डालने के बाद केक का तैयार कर लिया। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड पे। मोल्ड ले लेंगे जिसमें हमने बनाना है केक। बटर या ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। उसके बाद बटर पेपर लगाएंगे। अगेन एक बार फिर से हम ऑयल की ब्रशिंग करेंगे इसके ऊपर। और अब बीट किया हुआ मिक्सचर सारा हम इसमें डाल देंगे।
बहुत ही मज़े का केक बनने वाला है इंशाल्लाह। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो प्लेन भी रख सकते हैं। अच्छा, मिक्सचर डालने के बाद आपने मोल्ड को 1 से 2 बार इस तरह से कर लें। ओके जी, प्री हीट पे जो हमने बर्तन लगाया हुआ था, बहुत अच्छी हीट इसमें तैयार हो गई है। और अब हम इसमें आराम से मोल्ड रख देंगे। और इसको ढक देंगे और टाइम नोट करेंगे 30 से 35 मिनट का। उसके बाद मिलते हैं जी। तो केक को पैन में रखे हुए बेक होने के लिए हमें 15 मिनट हो गए। केक ऊपर आना शुरू हो गया है, राइज होना स्टार्ट हो गया है, तो खुशी हो रही है कि सही बन रहा है। तो चलें 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 35 मिनट हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको खोल लेते हैं। स्टीम बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, केक राइस होके बहुत अच्छा ऊपर आ गया। और अब चेक कर लेते हैं केक रेडी है या नहीं। ये शाशलिक स्टिक ले लें और वो केक के अंदर डूब जाएगी। अगर ये गीली होगी तो इसका मतलब अभी बेक होने के लिए आपको टाइम और देना पड़ेगा केक को। ये बिल्कुल खुश्क हो गई है तो इसका मतलब केक रेडी है। 1-2 जगह और कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल रेडी है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम आराम से उठाकर बाहर रखेंगे। चलें जी, ये ज़रा थोड़ा ठंडा होता है तो फिर निकालते हैं, क्योंकि अगर अभी गरम गरम निकालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसको हम निकालेंगे बाहर मोल्ड से। केक ठंडा हो गया है, इसकी साइड्स पे आराम से हम इस तरह छुरी की मदद से अलग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग करेंगे अब। जितना ज़्यादा केक ठंडा होगा ना उतना अच्छा आपका कटिंग होगा। सुपर पाउंड केक विदाउट ओवन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। ये देखिए किस कदर नरम और मज़े का केक बना है। सिंपल पाउंड केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल किचन विचन को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।